नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने उड़िया लोक कथा से ली गई एक बहुत ही सुंदर मनोरंजक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है बोले हूं टी। शीर्षक से कहानी का पता नहीं चलेगा, लेकिन कहानी जब आप पूरा सुनेंगे तो बहुत ही शानदार और मनोरंजन से भरपूर कहानी है। शुरू करते हैं कहानी। एक देश में एक बनिए का लड़का था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, ऐसी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य के सामने तीनों भुवन में कोई नहीं टिकता था। एक दिन वह नदी में स्नान करने जा रही थी कि उसी समय एक राजपुत्र शिकार के लिए उधर से निकला। उसकी आंख उस पर पड़ी। राजपुत्र के मन में उससे विवाह करने की इच्छा हुई। पता लगाने पर मालूम हुआ कि यह बनिए की बहू है। बनिए को अब जब यह बात मालूम हुई तो उसने पत्नी को नदी पर जाने से मना कर दिया। इस पर राजपुत्र ने क्या किया, नदी के किनारे एक खटिया रखवाकर कहारों को कह दिया कि जब वह स्त्री स्नान करने आए तो मेरा इशारा पाते ही उसे खटिया पर बांधकर जल्दी से महलों में उठा ले आना। किंतु बनिए की बहू उस दिन से कभी बाहर निकलती ही नहीं थी। राजपुत्र इस बात को ताड़ गया था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक रोज बनिया व्यापार के लिए नौका सजाने लगा। उसकी एक बहन थी, नाम था गोरी। घर में एक तलिया खोदी गई। उसके चारों ओर ऊंची प्राचीर उठा दी गई। अंदर तेली, तंबोली, धोबी, चमार, कुम्हार, सुनार, बनिया आदि नाना वस्तुओं के व्यापारियों को लाकर बसाया गया। ऐसा इंतजाम कर दिया गया कि किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। सारी जरूरी चीजें जमा करने के बाद उसने पत्नी से कहा, 3 काल में भी बाहर नहीं निकलना। राजा का लड़का तेरी ताक में है, मौका पाते ही ले जाएगा। फिर बनिए ने अपनी बहन गोरी को बुलाकर कहा, इसे तुझे सौंपता हूं, तू मेरी बहन है। गोरी ने हुंकार भरी, आणी देव कुंज चौरी बाने हूं टी। रजा पुए बारी हटिया बोले हूं टी। बाट रे थी छी खटिया बोले हूं टी। लीलावती तो लागिला बोले हूं टी। सुनारे बनसी करी छी बोले हूं टी। मिछे मिछे माछ धरू छी बोले हूं टी। नई की गाधोई ना जिब बोले हूं टी। बाड़ी रे मुदिर रखी छी बोले हूं टी। मन कले मुदी पिंघिब बोले हूं टी। बाड़ी रे संखारी रिखी छी बोले हूं टी। मन कले शंखा पिघिब बोले हूं टी। बाड़ी रे मालूनी रखी छी बोले हूं टी। बाड़ी रे धोबनी रखी छी बोले हूं टी। बाड़ी रे बणिया रखी छी बोले हूं टी। बाड़ी रे तंती की रखी छी बोले हूं टी। बाड़ी रे पोखरी खोली छी बोले हूं टी। अर्थात राजा का लड़का भारी जिद कर रहा है। हुंकारी,
रास्ते में खाट रखी है। हाँ, लीलावती तेरे जिम्मे रही। बोली हाँ, सोने की बंसी बनाई है। बोली हाँ, झूठ मूठ मछली पकड़ना है। बोली हाँ, नदी को नहाने मत जाना। बोली हाँ, आंगन में छल्ला पहनाने वाला है। बोली हाँ, इच्छा होगी तो छल्ला पहनाना। बोली हाँ, आंगन में शंखा पहनाने वाला है। बोली हाँ, चाहेगी तो शंखा पहनाना। बोली हाँ, आंगन में मालिन है। बोली हाँ, आंगन में धोबिन है। बोली हाँ, आंगन में सुनार है। बोली हाँ, आंगन में जुलाहा है। बोली हाँ, आंगन में तलैया खोदी है। बोली हाँ, अर्थात सब इंतजाम करके जा रहा हूँ, घर से बाहर कदम मत रखना, समझी। सौदागर ने सब समझाया। गोरी ने सारी बातों पर हुंकार भरी। ननद भौजाई घर में रह गई। बनिया जाते जाते रास्ते में केले का पेड़ लगाता गया। बोला, अगर तू सतयुगी केला होगा तो मेरी पत्नी को जब राजा का लड़का हरण कर लेगा तो तू सूख जाएगा। अगर वह घर में होगी तो तू हरा भरा रहेगा। केले का पेड़ लगाकर सौदागर नौका में चढ़ गया। ननद भौजाई आनंद से प्राचीर के भीतर रहने लगी। एक रोज राजा के लड़के ने नाइन को बुलाकर बहुत लोभ दिया। बोला, ओरे नाइन, मैं तुझे अंजलि भर मोहर दूंगा, पक्का घर बनवा दूंगा। तू सौदागर की पत्नी को फुसला कर यहाँ ले आ। नाइन नख काटने और महावर लगाने के बहाने सौदागर की पत्नी के पास गई। नख काटे बाद में महावर लगाते हुए बोली, मालकिन, इस प्रकार मैली कुचेली क्यों रहती हो? शरीर धोने से बोझो मेल निकलेगा। इस सोने से सुंदर शरीर को क्यों खराब कर रही हो? मालिक के आने तक तो तुम में केवल अस्थि पंजर ही रह जाएंगे। सौदागर की पत्नी ने कहा, तुमको मालूम नहीं, राजा का लड़का वहां हाट बाजार लगाए बैठा है। नाइन ने कहा, अरे मालकिन, तुम भी उड़ती बातों पर विश्वास करती हो और इस प्रकार शरीर को खराब करती हो। इस सोने से सुंदर को भस्म कर रही हो। सौदागर की पत्नी को ये छल मालूम नहीं था। वह नाइन की बातों में आ गई। वह बाहर नदी में स्नान करने गई। राजा का लड़का तो ताक में बैठा था। सौदागर की पत्नी स्नान करके ऊपर आई तो रास्ता रोक कर राजपुत्र बोला, लीला घाट का कर दो। सौदागर की पत्नी ने कहा, मेरे गले का हार तू ले जा। राजपुत्र ने कहा, उसे पानी में फेंक दे। सौदागर की पत्नी ने कहा, हाथ का चूड़ा ले ले। राजपुत्र ने कहा, पानी में फेंक दे। सौदागर की पत्नी बोली, हाथ की सोने की चूड़ियां ले ले। राजपुत्र ने कहा, पानी में फेंक दे। सिर से पैर तक जितने गहने थे सौदागर की पत्नी ने सभी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन राजपुत्र नहीं माना। सौदागर की पत्नी ने पूछा, तो तू क्या लेगा? जो ही उसने ऐसा कहा, राजपुत्र बोला, चमड़ा पुतली लूंगा। राजपुत्र ने झट इशारा कर दिया और उसके सिखाए हुए कहार सौदागर की पत्नी को खटिया पर डालकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर ले गए। कितने ही दिन तक तो वह रोती रही। राजा ने उसे नई रानी बनाकर अपने महल में रखा। इस प्रकार 5-6 वर्ष निकल गए। सौदागर नौका लेकर लौटा। उसने देखा केले का पेड़ सूख कर गिर गया है। वह घर नहीं गया। जो धन कमा कर लाया था पानी में फेंक दिया। नौका नाविकों को दे डाली। खुद
कोपिन लगाकर घूमने लगा, जटा जूट बढ़ गए, शरीर में भस्म लेपने लगा। वह बूढ़े योगी के समान मालूम होता था, भीख मांगता घूमता था। एक बार राजा के नगर में भीख मांगने गया। एक तारा बजाता हुआ सा गा रहा था, के केंदरा मुँह केते बजाइली, एका लीला लागी योगी हुई गली। क्यों मैंने कितना एक तारा बजाया और लीला के कारण ही योगी बन गया। एक दिन साधु राजा की देहली पर भीख मांगने पहुंचा। जो भीख देने के लिए आते उनसे भीख न लेता, वह बस यही कहता, नई रानी के हाथ से भीख लूंगा और किसी के हाथ से नहीं। तमाम नगर में हल्ला मच गया कि एक योगी आया है जो केवल नई रानी के हाथ से ही भीख लेने के लिए कहता है। लूंगा तो नई रानी के हाथ से ही, अन्यथा बिना भीख लिए ही सिंह द्वार से लौट जाऊंगा। अंत में राजा ने कहा, अच्छा, जंगले के पास जाकर हाथ बढ़ा, रानी भीख दे सकती है। रानी जब खिड़की के पास भीख देने के लिए गई तो योगी ने अपनी झोली में से एक तेज फरसा निकालकर अपने गले में प्रहार किया और वहीं रानी के सामने मर गया। मरते समय योगी ने कहा, जेऊ लीला लागी मुहि योगी होइली, से ही लीला लागी मुहि हानि होई मली। जिस लीला के कारण मैं योगी बन गया था, उसी के कारण मर गया। इस रहस्य को केवल रानी ही समझ पाई, किंतु चुपचाप रह गई। लोगों के पूछने पर रानी ने कहा, न मालूम क्यों योगी ने यहाँ आकर आत्महत्या कर ली। राजा ने हुक्म दिया कि योगी को घी, चंदन और तुलसी आदि के काठ से जला दो। रानी ने जिद की कि वह भी योगी की दाह क्रिया देखने जाएगी। राजा और रानी शमशान गए। शमशान में योगी के लिए स्थान खोदा गया, साफ किया गया, चंदन की चिता बनाई गई, घी डाला गया, अग्नि धू धू कर जलने लगी। रानी ने चिता के चारों ओर 7 बार प्रदक्षिणा की और हठात अग्नि में कूद पड़ी। राजा ने सोचा कि वह उसे नाना उपायों से लाया था और अब वह मर गई तो वह स्वयं जीकर क्या करेगा। ऐसा सोचकर राजा भी चिता में कूद पड़ा। राजा रानी को जलाकर सभी लोग नगर में लौट आए। 99 रानियों ने देखा कि राजा रानी तो लौटे ही नहीं। पूछने पर उन्हें सारी कहानी मालूम हुई। सभी रानियां विलाप करने लगी। ये था इस कहानी का अंत। क्या प्राप्त हुआ राजकुमार को और उस योगी को? कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी और मनोरंजक नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।